नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। एनपीएस जागरूकता अभियान की चल रही है तैयारी। डीएम ने 5 विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। कल की बायोटेक पर की गई प्रशासनिक छापेमारी। जनता दर्शन में एक महिला को दी गई तुरंत सहायता और छात्रवृत्ति को लेकर समय सारणी कर दिया गया जारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के प्रति सरकारी कर्मचारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से 25 जुलाई को सुबह 11 बजे विकास भवन के गांधी सभागार में एनपीएस जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में कर्मचारियों को एनपीएस की कार्यप्रणाली, अंशदान, पेंशन फंड के प्रदर्शन का मूल्यांकन, फंड मैनेजर बदलने की प्रक्रिया का लाभ, आंशिक निकासी, सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध विकल्प तथा शिकायत निवारण प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सेमिनार लगभग 30 से 45 मिनट का बताया जा रहा है, जिसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित होगा। कर्मचारियों की आशंकाओं का समाधान किया जाएगा। विशेषज्ञ एनपीएस से जुड़े विभिन्न प्रावधानों और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। इस आयोजन का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संदर्भ में आवश्यक जानकारी देना बताया जा रहा है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बेसिक शिक्षा विभाग में पठन पाठन की गुणवत्ता, आवश्यक संसाधनों एवं मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेने के लिए विकास खंड बनकटा के विभिन्न विद्यालयों एवं एक आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान मिली खामियों एवं शिथिल पर्यवेक्षण पाए जाने पर उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी बनकटा को कारण बताओ नोटिस दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में पठन पाठन की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को विद्यालय का नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण करने, कमियों को तत्काल दूर कराने तथा शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने का निर्देश दिया। इस दौरान पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र सोहनपुर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केजीवीपी सोहनपुर सहित तमाम विद्यालयों का जाँच किया गया। निरीक्षण में अधिकांश विद्यालयों में शिक्षक उपस्थित थे, लेकिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित शिक्षकों एवं अधिकारियों को छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र का नियमित रूप से विद्यालय आना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों में डिजिटल उपस्थिति प्रणाली का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। केजीवीपी सोहनपुर के पंजीकृत 110 छात्राओं के सापेक्ष केवल 70 छात्राएं उपस्थित मिलने पर उन्होंने छात्राओं की नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों में डिजिटल उपस्थिति प्रणाली का भी 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। केजीवीपी सोहनपुर में पंजीकृत छात्राओं की कम उपस्थिति पर उन्होंने फटकार लगाई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के निरीक्षण के दौरान छात्राओं से पाठ्य पुस्तक पढ़वाई गई, उनसे संवाद किया गया, शैक्षणिक दक्षता का आकलन किया गया। डीएम ने उपस्थित शिक्षकों को भी पठन पाठन को सुचारू, व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़हरा चौराहा स्थित कल्की बायोटेक पर छापेमारी कर उसका निरीक्षण किया। इस दौरान फॉर्म के अभिलेखों एवं दवाओं की गहन जांच की गई, जिसमें 2 संदिग्ध दवाओं के नमूने लेकर उन्हें राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला को भेज दिया गया। औषधि निरीक्षक राघवेंद्र सिंह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान फॉर्म के स्वामी की उपस्थिति में निरीक्षण हुआ। निरीक्षण में मिली कमियों की रिपोर्ट सहायक आयुष गोरखपुर मंडल को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजी गई। औषधि निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित फॉर्म के विरुद्ध औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि जनपद में दवाओं की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। आम जन के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में औषधि प्रतिष्ठानों की नियमित जांच और निगरानी आगे भी लगातार जारी रहेगी।
जनता दर्शन में आए एक वृद्ध फरियादी की समस्या का डीएम ने मौके पर ही निस्तारण किया। उनके वृद्धावस्था पेंशन को स्वीकृत कराया। मामला विकासखंड गौरी बाजार के अंतर्गत ग्राम पानन कुंडा निवासी महेंद्र शर्मा पुत्र स्वर्गीय महेश शर्मा बताया जा रहा है, जो वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कराने से संबंधित प्रार्थना पत्र लेकर डीएम के समक्ष पहुंचे थे। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने संवेदनशीलता दिखाया और समाज कल्याण अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई कर पेंशन स्वीकृत कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला स्तरीय समिति द्वारा उनकी वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कर दी गई। बजट उपलब्ध होते ही उन्हें पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जिलाधिकारी के इस पहल से फरियादियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और उनका आभार जताया। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि शासन के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अन्य दसमोत्तर कक्षा 11-12 को छोड़कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समय सारणी जारी कर दी गई है। इसके अनुसार शिक्षण संस्थाएं 15 अगस्त तक मास्टर डाटा तैयार करेंगे। विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी के द्वारा शुल्क सत्यापन 23 जुलाई से 30 अगस्त तक होगा, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा 25 जुलाई से 14 सितंबर तक किया जाएगा। नवीनीकरण के लिए छात्र छात्राएं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर हार्ड कॉपी संस्थान में जमा करेंगे, जबकि संस्थाएं 25 अक्टूबर तक आवेदन अग्रसारित करेंगी। नवीन छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन एवं आवेदन अग्रसारण 10 नवंबर तक किया जाएगा। सभी शिक्षण संस्थानों एवं छात्र छात्राओं से निर्धारित समय सारणी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिलाधिकारी और तमाम पदाधिकारियों ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ टीकाकरण टीम को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। मौके पर उपस्थित डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति सहित तमाम संबंधित डॉक्टर मौजूद रहे। यह टीकाकरण टीम क्षेत्रों में जाकर लोगों का टीकाकरण करेगी। बताया जा रहा है कि टीकाकरण करने वाली टीम निःशुल्क टीकाकरण करते हुए ग्राम से ग्राम प्रधानों और जागरूक पशुपालकों के सहयोग से सघन एफएमडी टीकाकरण करेगी। 45 दिवसीय एमएफडी टीकाकरण अभियान में टीम को घर घर जाकर रोस्टर के अनुसार टीकाकरण करना है और मौके पर रियल टाइम डाटा भी भारत पशुधन ऐप पर पशुपालकों से ओटीपी लेकर ऑनलाइन फीड करना है। जिलाधिकारी ने जनता दर्शन में संवेदनशीलता दिखाते हुए कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया। इसी कड़ी में विकासखंड तरकुलवा के ग्राम सिमरी निवासी बुचना पांडे, इनका उम्र लगभग 96 वर्ष है। उन्होंने अपनी असहाय स्थिति को बताते हुए जिलाधिकारी से आयुष्मान कार्ड बनाने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने स्थिति को देखते हुए तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दूरभाष पर निर्देशित किया कि बुजुर्ग महिला का आयुष्मान कार्ड तत्काल बनाए। निर्देश के क्रम में आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। एनपीएस जागरूकता अभियान की चल रही है तैयारी। डीएम ने 5 विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। कल की बायोटेक पर की गई प्रशासनिक छापेमारी। जनता दर्शन में एक महिला को दी गई तुरंत सहायता और छात्रवृत्ति को लेकर समय सारणी कर दिया गया जारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।